हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 8, जिसमें शामिल है अध्याय 14 और 15 दोलन एवं तरंगे। इस पार्ट में से कुल अंक बनते हैं 8 नंबर के, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं 1, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का है 1। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दे रखा है पहला कि ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है खाली स्थान कहलाती है। तो ये कहलाती है आवर्ती गति। यहाँ लिख देंगे आवर्ती गति। दूसरा देखिए, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को खाली स्थान कहते हैं। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम कहलाता है आवृत्ति। यहाँ लिख देंगे आवृत्ति। थर्ड, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के रिक्त स्थान होता है। तो ये होता है इसके अनुक्रमानुपाती। फोर्थ पूछा यहाँ कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। 2 सेकंड। फिफ्थ कि किसी तरंग का आयाम समय पर रिक्त स्थान है निर्भर करता है या निर्भर नहीं करता है। तो आयाम समय पर निर्भर नहीं करता है, ये वाला इसका सत्य है। सिक्स्थ, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक बताना है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर यानी कि प्रति और सेकंड। इसको ऐसा भी लिखते हैं RAD रेड और सेकंड का S और इसके ऊपर -1 है ना। ये -1 है। ये इसके रिक्त स्थान हो गए पूरे। अब चलते हैं इसके सही विकल्प पर। सही विकल्प चुनिए। पहला पूछा यहाँ कि निम्न में से सरल आवर्त गति नहीं है। पहला, सरल लोलक की गति। स्प्रिंग में कोई द्रव्यमान जोड़ने पर खींचकर छोड़ने पर गति। वृत्तीय गति, किसी यू आकार की नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति। तो सरल आवर्त गति वो होती है जो एक माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। जैसे झूला आपने देखा होगा, झूला जब स्थिर रहता है तो वो ये उसकी माध्य स्थिति होती है। इसको अपन थोड़ा विस्थापित करते हैं। जैसे इधर विस्थापित कर दिया तो क्या होगा, इसमें दोलन शुरू हो जाएंगे। इधर फिर जाएगा इधर, फिर जाएगा इधर, फिर जाएगा इधर। तो इस प्रकार की गति सरल आवर्त होती है। तो देखिए, सरल लोलक की गति, पेंडुलम की गति सरल आवर्त गति होती है। स्प्रिंग में कोई द्रव्यमान जोड़ने पर खींचकर छोड़ने पर गति, तो ये भी इस प्रकार की गति ही करेगा। यू आकार की नली में दोलायमान पारा के स्तंभ की गति, यानी कि जो पारा है वो इस प्रकार से गति करेगा। पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसे। तो ये सरल आवर्त गति है। लेकिन वृत्तीय गति में क्या होता है कि वस्तु वृत्त के अकॉर्डिंग यानी कि त्रिज्या के अनुसार केवल एक ही दिशा में गति करती है। ये माध्य स्थिति के दोनों ओर गति नहीं करती है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी +5 ई की पावर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है ई की पावर साइन ओमेगा टी। अगला देखिए, नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण a तथा विस्थापन x के बीच संबंध में से किससे आवर्तकाल संबंधित है, सरल आवर्त संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है a बराबर 0.7x, a बराबर -200x², a बराबर -10x या a बराबर 100x3। तो विस्थापन और त्वरण इन दोनों में संबंध होता है कि यह जो त्वरण है ये विस्थापन की घात 2 और ऋणात्मक में बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला। अब करते हैं इसके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न आता है यहाँ कि आवर्ती गति किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखनी है। तो यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसकी ये गति आवर्ती गति कहलाती है। इसको हमने अच्छे से
जो सही विकल्प था पहला वाला उसमें भी समझा था। अगला देखिए, आवर्तकाल एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए। संबंध बताना है दोनों में। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवर्तकाल को t से दर्शाते हैं। संबंध हिंदी में लिख सकते हैं या चाहे संकेतों में लिखना तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आवर्तकाल t होता है बराबर 1 यानी कि 1 आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं तो आवृत्ति ये न्यू का चिन्ह बना देंगे। तो t बराबर 1/न्यू, ये संबंध लिख सकते हैं। अगला देखिए कि दोलन गति में कण के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आयाम, इसको आयाम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। कोणीय आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, ये इसको लिखा जाता है। इसको संकेतों में लिखना है तो कोणीय आवृत्ति को बताते हैं हम ओमेगा से, बराबर 1/आवर्तकाल को बताते हैं टी से। तो इसको संकेतों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ, सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग आलेख की कला में कितना अंतर होता है। तो इसमें कलांतर होता है π/2 का, जिसका मतलब होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का इनमें कलांतर होता है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि तरंग किसे कहते हैं। तरंग का मतलब होता है लहर, यानी कि जो इस प्रकार से गति कर रहा है लहरों के रूप में। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन ये है कि तरंगे एक प्रकार का विक्षोभ होती है जो किसी माध्यम के कणों को गतिशील करती हुई आगे बढ़ती है। तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये गति तरंग गति कहलाती है, यानी कि लहरों के रूप में जो गति होती है उसको हम तरंग या तरंग गति बोलते हैं। अगला देखिए, यह दिया है कि ए आयाम है और π/2 कालांतर की दो तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी। परिणामी तीव्रता बतानी है, यानी कि I बतानी है। दो तरंगें दे रखी हैं, तो ये जो I होता है यह समानुपाती होता है आयाम के। हम बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर। आयाम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये पूरा अंडर रूट में होता है और इसका स्क्वायर, यानी कि आयाम तीव्रता आयाम के वर्ग के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होती है। ये होता है ऐसा, I अनुक्रमानुपाती a²। तो यहाँ दो तरंगे हैं तो दोनों तरंगों के लिए ये आता है। तो इस स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ बचेगा I बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहाँ देखिए हम I बराबर, यहाँ आयाम a है तो इसकी जगह हम a लिखेंगे। तो a² प्लस a² प्लस 2a इंटू a cos फाई, और फाई का मान दे रखा π/2 cos π/2, यानी कि cos 90, और cos 90 का मान होता है 0। जब मान 0 हुआ तो 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर I बराबर बचेगा, a और a को जोड़ लेंगे तो 2a²। तो यहाँ पर इसकी तीव्रता आएगी है 2a², जिसकी परिणामी तीव्रता है। सेम इसके जैसा क्वेश्चन यहाँ है कि ए आयाम है और पाई कालांतर की दो तरंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी। अब की बार हमें इस कोस फाई की जगह पाई लिखना है केवल। तो यहाँ लिख सकते हैं हम I बराबर a² प्लस a² प्लस 2a इंटू a cos पाई। तो I बराबर ये हो गया 2a² प्लस ये हो गया 2a² और cos पाई का मान होता है -1।
तो आई बराबर बनता है 2a² माइनस 2a²। तो 2a² से 2a² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आई बराबर आया 0। तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी 0। ये इसका आंसर है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के। पूछा है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, परिभाषा देनी है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है कि इसका त्वरण प्रत्येक स्थिति में कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, तब पिंड की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। उदाहरण इसके सरल लोलक की गति है, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति है, झूले की गति है आदि इसके एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न पूछा यहाँ पे कि कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं। तो घूमती हुई वस्तु के एकांक समय में जितना कोण घूमती है उसे कोणीय आवृत्ति या फिर कोणीय चाल कहते हैं और इसे अक्सर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण यानी कि आरोपित होना। तो हमने लिखेंगे कि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो उन बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों का बीजीय योग होता है और यह सिद्धांत बहुत बड़े आयाम की तरंगों पर लागू नहीं होता है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन सिद्धांत है इसका। यह हमें याद रखना है कि यह बड़े आयाम की तरंगों के लिए लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। दो प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ का पूछा है तो लिखेंगे यहाँ कि जिन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण तरंग चलने की दिशा में सरल आवर्त गति करता है तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग। आपने देखा होगा पानी में जो लहरें होती है वो लहरें इस प्रकार से होती है, यहाँ से लहर चलना प्रारंभ करती है तो यहाँ पहुँच जाती है वो। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग या तनी हुई डोरियों में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि जो सरंग और घटते के रूप में आगे बढ़ती है उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं। लिखेंगे इसमें कि जिन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण तरंग चलने की दिशा में ही अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है तो उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब आते हैं इसके लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्नों पर। यहाँ पहला पूछा है हमसे कि यदि किसी आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर cos ओमेगा t हो तो इसका वेग और त्वरण फलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम छोटा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जब विस्थापन दिया हो, विस्थापन यानी कि x, तो यदि हमें इसका वेग निकालना हो v, तो हमें इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। समय के सापेक्ष अवकलन कैसा है, तो हमें इसके आगे लिखना पड़ता है d/dt और ये x विस्थापन का, तो dx/dt लिखा मतलब कि ये वेग है। और यदि हमें त्वरण लिखना है यानी कि a, तो हमें इसका अवकलन करना पड़ता है यानी कि वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी पड़ती है, यानी कि हमें लिखना पड़ता है dv/dt। अब dv/dt किस प्रकार से निकालते हैं तो समझिएगा। जैसे मान लें कि अपने पास कोई एक कोण दिया हुआ है sin 80, सपोज करते हैं कि ये sin 80 दिया हुआ है, इसका ये विस्थापन समीकरण दिया x बराबर 80। तो हमें इसका वेग निकालना है यानी कि इस रूप में लिखना है, तो लिखेंगे dx/dt। तो ये लिखेंगे d/dt और sin 80। तो हमें यहाँ पर याद रखना है दो सूत्र अधिकतर साइन और कोस में ही आते हैं। तो यदि d/dt
डी टी साइन 80 होता है, तो इसका समय के साथ में परिवर्तन की दर हो जाती है ए इंटू कोस 80, ए इंटू कोस 80। साइन का होता है कोस, ए कांस्टेंट है इसलिए ए आ जाता है। यदि हमें डी बटा डी टी निकालना हो कोस 80 का, तो ये होता है माइनस का ए साइन 80। साइन पॉजिटिव देता है कोस, और कोस नेगेटिव देता है माइनस का साइन 80। तो यानी कि इसका हम लिख सकते हैं ए साइन 80। दोनों फॉर्मूले हम आज समझ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ फलन दिया हुआ है विस्थापन समीकरण x, तो लिखते हैं हम, चूंकि विस्थापन फलन x बराबर कोस ओमेगा टी। फर्स्ट निकालते हैं इसका वेग, तो वेग निकालेंगे v बराबर लिखेंगे है डी एक्स बटा डी टी। तो ये हो जाएगा v बराबर d बटा डी टी, और इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ, तो ये है कोस ओमेगा टी। तो कोस का 80 का हमने देखा था कि माइनस में होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ कि v बराबर माइनस ए आया था वहाँ पे, तो यहाँ ओमेगा है, ओमेगा कोस का होता है साइन, साइन ओमेगा टी ये होता है। हमने एक पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा v बराबर माइनस ओमेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमें मिला। देखिए प्रश्न में दे रखा था कि x बराबर कोस ओमेगा टी होता है, तो इसने इसको समीकरण 1 दे दिया, यानी कि कोस ओमेगा टी की जगह हम पुनः x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x लिख देंगे, तो v बराबर मिलेगा माइनस ओमेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका वेग है, यही वेग फलन है। दूसरा देखिए, त्वरण निकालना है। हमने देखा था कि त्वरण ए निकालना है तो हमें डी वी बटा डी टी करना पड़ेगा। v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, तो डी बटा डी टी माइनस ओमेगा, हम यहाँ पर लेंगे ये वाला मान, क्योंकि इसका हमें अवकलन करना होगा समय के सापेक्ष, तो माइनस ओमेगा, और यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी। चूँकि माइनस ओमेगा तो कांस्टेंट है, समय केवल आ रहा है साइन के साथ में, इसलिए तो माइनस ओमेगा बाहर आ गया। ए बराबर माइनस ओमेगा बाहर, ये चल गया साइन ओमेगा टी के पास। अब केवल हमें साइन ओमेगा टी का समय के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो ए बराबर माइनस ओमेगा एज इट इज़ है, साइन ओमेगा टी का करते हैं तो ओमेगा बाहर आ जाता है और साइन का हो जाता है कोस ओमेगा टी। तो माइनस ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, कोस ओमेगा टी हो गया। देखिए पुनः समीकरण 1 में कोस ओमेगा टी की जगह हम x लिख सकते हैं। जब यहाँ पर समीकरण 1 से x लिखेंगे, पुनः 1 से, तो ये बन जाएगा त्वरण a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और यही इसका त्वरण फलन है, यही त्वरण फलन है इसका। अगला प्रश्न पूछा हमसे
कि दिए चित्र में एक वर्तुल गति दर्शाई गई है। इस चित्र पर वृत्त की त्रिज्या, गुणन का आवर्तकाल, आरंभिक स्थिति तथा गुणन की दिशा अंकित की गई है। गुणगति कण की P की त्रिज्या, सदिश के x प्रक्षेप की सरल आवर्त गति का फलन प्राप्त कीजिए। सरल आवर्त गति का फलन प्राप्त करना है। ये डायग्राम यहाँ दे रखा है। क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत छोटा दे रखा है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये उदाहरण का सवाल है। तो चित्र में आपको बता रहा हूँ इसका। यहाँ चित्र में देखिए आप कि ओ तो इसका केंद्र बिंदु है, बी यहाँ पर इसकी पोजीशन दी है, यानी कि आयाम दिया हुआ है। यहाँ एक्स अक्ष है ये। यहाँ पर ये टी बराबर 30 सेकंड, ये आवर्तकाल है इसका। ये पोजीशन है यहाँ पर पी, जो आरंभिक समय था इसका, टी बराबर 0, ये वाई अक्ष पर। ये पूरा का पूरा यहाँ पर डायग्राम व्यवस्थित बना हुआ है। यहाँ पर इसकी दिशा भी दे रखी है, जो कि दिशा इम्पोर्टेंट है। ये दिशा है इस नीचे की तरफ में, तीर का चिन्ह देखिएगा आप, नीचे लग रहा है। तो यहाँ पर जो गति हो रही है ये हो रही है दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। तो हमने यहाँ देखा, तो इस स्थिति में हम लिखेंगे यहाँ, इस स्थिति में कौन सी स्थिति पे, तो t बराबर 0 पर OP इस x अक्ष के साथ ये लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। OP x अक्ष के साथ, यानी कि x अक्ष से 90 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं π/2 का कोण बनाता है। ये कोण बना दिया। और ये दक्षिणावर्त दिशा में 2πt इंटू टी कोण पूरा करता है। यह दक्षिणावर्त दिशा में 2π/t इंटू टी कोण पूरा करता है, यानी कि चक्र पूरा करता है। तब x अक्ष से ये कितना कोण बनाता है, तो ये बनाता है π/2 माइनस 2π/t इंटू टी कोण ये बनाता है। तो समय t पर x अक्ष पर OP प्रक्षेपण को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फलन, तो ये हो जाएगा x t पे डिपेंड करता है, इसलिए x t बराबर लिखेंगे b cos π/2 माइनस 2π/t और t। ये इस प्रकार से हम इसका फलन लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ बन गया कोस 90 माइनस थीटा। तो हमने पढ़ा था कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसलिए हम इसको साइन के रूप में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा x t बराबर b कोस हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर जो कोण है वो, तो यहाँ आ रहा है 2π/t इंटू टी। ये यहाँ पर ही माना यार। अब यहाँ दिया हुआ था कि हमें आवर्तकाल जो है इसका t बराबर वो लेना है 30 सेकंड पर। तो 30 सेकंड यहाँ लिखे हम, तो ये बनेगा x t बराबर b साइन 2π/30 यहाँ लिख देंगे इंटू टी, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x t बराबर b साइन, ये बन जाएगा π/15 और ये बन गया t। अब इसे हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा। यह समीकरण होती है सरल आवर्त गति की, कि x बराबर a कोस ओमेगा टी, या सॉरी ओमेगा टी नहीं, फाई यहाँ पे, यानी कि कोई कोण बनता है फाई, a कोस ओमेगा, a कोस फाई। अब देखिए यहाँ हमें इसको a कोस फाई बनाना है, तो a के सापेक्ष यानी कि b है यहाँ, तो ये तो सही है। x t बराबर b, साइन को बदल देंगे कोस
और ये बन जाएगा पाई बाय 15t माइनस पाई बाय 2। क्या बन गया ये? माइनस पाई बाय 2 ये बन गया। तो अतः हम लिख सकते हैं, इसकी तुलना कर देंगे उपर्युक्त समीकरण की तुलना x बराबर 1 cos फाई से करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा इसका आयाम, यहाँ आयाम इस a को आयाम बोलते हैं, a की जगह पर यहाँ b है तो आयाम बराबर मिलेगा हमें यहाँ b। आवर्तकाल जो कि सवाल में पूछे था तो ये दिया था 30 सेकंड। और यहाँ पर जो कोण मिला है यानी कि जो कलांतर हमें मिला है वो मिला है पाई बाय 2 का। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रारंभिक कला जो हो जाएगी, माइनस में आया है तो माइनस पाई बाय 2, और जो कोण होता है इसका मात्रक होता है रेडियन, तो यहाँ लिख देंगे रेडियन। ये इस तरह से। और ये क्या करता है? ये निरूपित करता है सरल आवर्त गति को। अगला प्रश्न आता है यहाँ कि अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। तो अंतर हमने यहाँ लिए हैं, बहुत सिंपल से अंतर लिए हैं अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में। पहला अंतर है कि इसमें माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं, जबकि इसमें माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ये तरंगे संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए तो ये तरंगे 3 माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में तथा द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है। द्रव के अंदर या गैस में ये तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है चौथा, पांचवा, छठा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप